नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद का व्यासदेव जी को उपदेश। उसमें श्लोक संख्या 17 तक हमने चर्चा की है। आज से 18 नंबर श्लोक से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो विषय इस प्रकार से चल रहा है। व्यासदेव जी को नारद मुनि उपदेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए। फिर लिखने से पहले कुछ प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला उन दोनों के बीच में चलती है। नारद मुनि का कहना था कि सीधी भक्ति का उपदेश करो, सीधी भक्ति की बात करो। और व्यासदेव जी ने अलग अलग ऑलरेडी ग्रंथ लिख दिए थे। उनके मन में अभी भी थोड़ी शंका थी कि भाई सीधे भक्ति की बात कैसे करें। अगर कोई भक्ति के लिए शुद्ध जीव नहीं है, मतलब जिसकी इंद्रिया मन शुद्ध नहीं है, कोई व्यक्ति भक्ति के लिए योग्य उसकी क्षमता नहीं है, और ऐसा व्यक्ति अगर सीधा भक्ति में प्रवेश कर लेता है तो शायद यदा कदाचित अगर ऐसे हो सकता है तो 17 नंबर श्लोक में बताया कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे। त्यक्त्वा मतलब त्याग देना। क्या त्यागा है? स्वधर्म को त्याग दिया है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे, और हरि की चरणों का आश्रय ले लिया है। सभी कर्तव्यों को त्याग दिया उसने, वर्णाश्रम की ड्यूटीज को जितने भी थे उसके कर्तव्य को त्याग कर भगवान के चरणों में शरणागत हो गया है। भजन न पक्वोत्त पतित ततो यदि, अगर कोई भजन करते करते अपरिपक्व अवस्था में अगर वो भक्ति के मार्ग से डाइवर्ट हो जाता है या मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, छोड़ देता है कुछ किसी भी कारण से, माया के प्रभाव के कारण से, तो बताते कि ये श्लोक नारद मुनि व्यासदेव जी को बताते हैं कि अगर कोई, यदि मतलब यदि कदाचित किसी व्यक्ति का भक्ति के कारण भक्ति से वो च्युत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का यत्रक्व वाभद्र ईश्वरे, मतलब वो बताते कि अगर किसी ने स्वधर्म में बहुत अच्छे अपने कर्तव्य निभाए हैं, और दूसरी तरफ भक्ति में जिस व्यक्ति ने अपना एनर्जी टाइम सब कुछ लगाया है, तो इसका नुकसान क्या होगा? वो बोलते कि कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसके आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग शुरू हो गया है, उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति ने अच्छे से अपने कर्म कर्तव्य निभाए हैं और उसकी मृत्यु तक उसने अपने कर्तव्य अच्छे से निभाए, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा। हम्म उसकी मेहनत कुछ काम की नहीं है, क्योंकि वो केवल अपने कर्तव्य को निभा रहा है। ये बात नारद मुनि व्यासदेव जी को बताती है। इसके ऊपर हमने 1 घंटा डिस्कशन किया है। अभी हम 18 नंबर श्लोक में चर्चा करेंगे, 18 नंबर श्लोक की। अभी इस श्लोक में बता रहे कि बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है कि वो अपने आत्म कल्याण के मार्ग में प्रयास करे। बाकी सांसारिक सुख दुख जो है ये तो आते और जाते रहते हैं, इसके लिए आप कितना भी प्रयास करो इससे कोई मतलब नहीं। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तारित वर्णन करते हैं। देखिए बताते 18 नंबर श्लोक।
तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदा। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो। न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यथा। न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यथ। न लभ्यते दुःखवदन्यता सुखम्। तल्लभ्यते वदन्यतः सुखम्। कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। कालेन सर्वत्र गभीररंभसा। हाँ, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदा। वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें। मतलब सार्थक अंत क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है त लभ्यते जो उच्चतम लोक मतलब ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल लोक तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है, जहां तक कि इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है। यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तल्लभ्यते दुख वदन्यता सुखम। सुख और दुख जो है इस संसार का, सबको अपने अपने टाइम से मिलते रहता है। मतलब दुख मांगने के लिए कोई जाता नहीं, भगवान के पास कोई जाता है कि हमें दुख दे दो भाई, कोई प्रार्थना करता है किसी मंदिर में जाकर, देवी के पास जाकर, कोई प्रार्थना नहीं करता कि मुझे दुख दे दो। फिर भी उसके जीवन में दुख अपने आप आता है उसके कर्म के हिसाब से। वैसे ही जीवन में सुख भी उसके पूर्व कर्म के हिसाब से अपने आप आएगा। कोई कितना भी ईर्ष्या करे, कितना भी द्वेष करे, रोकने का प्रयास करे, फिर भी उसके जीवन में जो सुख आना है वो आएगा ही। तो प्रयास किस लिए करना है, ये नारद मुनि बता रहे हैं कि प्रयास इसलिए करो ताकि हमारे आत्मा का कल्याण हो। इसी में बुद्धिमत्ता है और इसी में वास्तविक सुख है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो जितने भी वस्तुएं हैं इस संसार की है, सारी वस्तुएं संसार की है, लेकिन भक्ति इस संसार की नहीं है। हम्म, हम्म। काल क्रम के हिसाब से मतलब काल में, काल की शक्ति इतनी पावरफुल है कि काल के हिसाब से कर्म बंधा हुआ है। मतलब सही समय पर सही चीज मिलेगी। आप कितना भी कुछ भी प्रयास कर लो, जिस समय जिस जो चीज मिलनी है उस समय मिल जाती है। तो ये काल में, काल के अंडर, काल के प्रभाव में कर्म का फल मिलते रहता है, लेकिन भक्ति काल के प्रभाव में नहीं। समझ रहे ना? समझो अगर आपने किसी फसल को लगा दिया है, जमीन में बोया है, कोई भी एक पौधा लगा दिया है, समझो एक पपीता का पेड़ लगाया है, तो एक साल के बाद उसको फल लगने ही लगने हैं। ये काल का प्रभाव पक्का है। मतलब हमने जो आज कर्म किए हैं उस कर्म के आधार पर उसका फल निश्चित रूप से एक साल में, 4 महीने में, 5 महीने में, जब भी उसका ड्यूरेशन है उस समय मिल ही जाएगा कर्म का फल, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। वैसे ही नारद मुनि ये बता रहे कि ये काल के प्रभाव से सुख और दुख मिलने ही वाला है। पुण्य या पाप का जो रिएक्शन है वो तो मिलने ही वाला है, लेकिन इसके लिए कितना भी प्रयास क्यों भी कर लो, आप जिस समय सुख मिलना है उसके पहले आप कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मतलब आपके हाथ में नहीं, सब कुछ काल के नियंत्रण में है। और दुख चाहे कितना भी आप कम करने का प्रयास करो, फिर भी दुख जिस समय जितना आना है वो तो आने ही वाला है। कितनी स्पष्टता से बता रहे बात। तो ये बात जो है, काल के प्रभाव में सब कुछ सही समय पे सही हो जाता है, लेकिन जो चीज काल के प्रभाव में नहीं है, वो भगवान की भक्ति, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो वो कभी नहीं मिलेंगे आपको। मतलब जिस लिए आप प्रयास कर रहे हो, जिस काल के प्रभाव के अंदर सुख और दुख छिपा हुआ है, उसको कम करने के लिए, दुख कम करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो और सुख को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हो, वो आपकी मेहनत व्यर्थ है, ये बात बता रहे नारद मुनि। हम्म
क्योंकि हमारे हाथ में दुख को कम करने का कोई इलाज नहीं है और सुख को बढ़ाने का भी कोई इलाज नहीं है। तो पूर्व जीवन में आपने जिस जिस प्रकार के कर्म किए थे, उस प्रकार के कर्म के हिसाब से आपको इस जन्म में सब कुछ फल मिलने वाला है, क्योंकि पास्ट लाइफ में तो कर दिया है जो भी करना था। अभी ये बात बता रहे कि बुद्धिमत्ता उसी को कहते हैं जो लोग जो जो भक्ति काल के प्रभाव में नहीं है। भक्ति ना किसी पुण्य के प्रभाव में आती है, ना काल के प्रभाव में आती है। भक्ति इस संसार की बात ही नहीं है। तो जिसको इस संसार से निकलना है, तो उस संसार की, इस भौतिक जगत के, जो ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजें हैं, उनके पीछे लगने से भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। जो भगवान की भक्ति 3 गुणों से परे है, भगवान के धाम से आई हुई ये भक्ति देवी है, इस भक्ति को प्राप्त करना है तो उसके लिए जरूर प्रयास करना पड़ेगा। अगर नहीं प्रयास करेंगे तो मतलब ही क्या है जीवन जीने का। ये बात बता रहे नारद मुनि। इसलिए बुद्धिमत्ता ये है कि ये जो गंभीर चीजें हैं, गंभीर रमसा मतलब बहुत सूक्ष्म चीजें, काल के प्रभाव से जो कर्म का कर्म की बात आती है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इससे कर्म के चक्र से प्रयास कर, कर्म के चक्र को रोकने के प्रयास के बजाय भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए प्रयास करें। ये बात नारद मुनि व्यास देव जी को समझा रहे हैं। इसलिए आप जो भी कर रहे हो प्रयास उसी के लिए करो कि भगवत प्राप्ति हो जाए। ओके, यस रुचि, तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु। तात्पर्य: प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकें। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा इन चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा या अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक, सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का अस्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से न लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों का गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है, चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों न करे। किसी को ये वस्तुएं न तो कम न ही अधिक मिलेंगी, यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाएंगी। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने का प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एकदम स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी बता रहे कि भाई प्रयास किस लिए करना है। जेल के अंदर है और जेल के अंदर बोलेंगे कि किसी ऑफिसर को फोन करेंगे, हमारे जान पहचान के जो
कोई भी लोग हैं उनको बोल देना कि मेरे कमरे में एसी लगा दो। मुझे ये नहीं मिल रहा है, ये सुविधा नहीं मिल रही है, वो सुविधा नहीं मिल रही है। हाँ, अच्छे चप्पल नहीं मिल रहे तो अच्छे ब्रांडेड चप्पल लेके आओ। भाई जेल के अंदर कितनी भी सुविधा कर लो, क्या ही मतलब। ये बात प्रभुपाद जी और नारद मुनि दोनों व्यासदेव जी को सही मूड से, प्रभुपाद जी वैसी मूड में लिख रहे तात्पर्य कि इस जेल के अंदर कितनी भी सुख सुविधा बढ़ा लो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। हाँ, देखो नींद को, जो फुटपाथ पर सोता है व्यक्ति उसको भी उतनी गहरी नींद आती है, और जो अच्छी गद्दी पर सोता है उसको भी तो वैसी नींद आती है। नींद में से उठने के बाद दोनों समान सुख का अनुभव करते हैं। कुछ फर्क है? कुछ फर्क नहीं। दोनों भी तो समान सुख का अनुभव करते हैं। तो ये बात जो है, भौतिक सुख सुविधा को बढ़ाने के बजाय भगवान की भक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयास करो, क्योंकि ये भौतिक संसार एक जेल के समान है। इसमें कितना भी कुछ भी आगे बढ़ो तो क्या ही मिलने वाला है, ज्यादातर मिलेगा ही क्या। एक बहुत बड़ी सुख सुविधा के साथ जीवन जिएंगे। लेकिन समझो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पुण्य कर्म है, बहुत ज्यादा पैसे है, तो मर्सिडीज बेंज में घूमेगा। और जिसके पास कम पैसा है वो छोटी मोटी 5-10 लाख की वैगनर कार में घूमेगा। क्या फर्क पड़ने वाला है? रोड तो वही है। हाँ, सब कुछ तो वही है। नहीं भी कुछ सुविधा है तो भी तो व्यक्ति कितने साल भी क्या ही जिएगा। है तो लिमिटेड टाइम है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्व विद्या, अल्पष्ट काल, काल बहुत कम है। समय ऐसे बीतते जा रहा है, और इस मूल्यवान समय को अगर हम भगवान की भक्ति में नहीं लगाएंगे तो हमारा आत्म कल्याण का जो टाइम है वो निकल जाएगा। भाई अगले जन्म में कौन कहाँ जन्म लेगा पता नहीं। कैसे हमारी चेतना है, कैसे हमारी इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार इस जीवन में हमने क्या क्या अभिष्ट, क्या बोलते, चिंतन किया है, जिस प्राप्ति के लिए चिंतन किया है, उस चिंतन के अनुसार अगर पुण्य कर्म मिल जाता है, मिलावट हो जाती, पुण्य कर्म भी करते लोग ना, तो वैसा पुण्य बन जाता है और वो इच्छा दोनों मैच हो जाती है, तो सीधा जहां पर जन्म चाहिए वहां पर मिल जाएगा। प्रभुपाद जी लिख रहे चंद्रलोक पितृलोक, सब सुख सुविधा इस संसार में दी गई है इंद्रिय भोग के लिए। तो ऐसा जन्म नहीं चाहिए। तुकाराम महाराज जी कहते हैं, स्वर्गादिक भोग, भोग नव्हे तो भव रोग। इतना देखो कितनी उन्नत चेतना है। तुकाराम महाराज के लिखते हैं, स्वर्ग में भी जन्म मिल जाए समझो, स्वर्गा आदि का जो भोग सुविधा है वो भोग नहीं है। वो लिखते हैं कि ये भवरोग है, इससे भवरोग बढ़ रहा है हमारा। भोग नहीं है, भोग भवरोग है। तो ये बुद्धिमत्ता है, कि बुद्धिमत्ता ये है कि भगवान की भक्ति करो, और शाश्वत जो हमारा धाम है, जहां से, जहाँ पे हमारे सच्चे मित्र, सच्चे प्रियकर भगवान श्री कृष्ण भक्तगण रहते हैं, वहां पर भगवान बुला रहे हैं हमको। और हम जेल से निकलना ही नहीं चाहते। जेल के अंदर सुख सुविधा देना अच्छा है, या जेल से बाहर निकलना अच्छा है? जेल से बाहर निकलना अच्छा है हमेशा के लिए, क्योंकि ये संसार बड़ा दुखदाई है। इसमें तात्पर्य में लिख रहे प्रभुपाद जी कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये जो दुख है इतना आसान नहीं है। जब बीमारियां आती है, जब इस क्लेशों से जब गुजरता है व्यक्ति, तब सच में भगवान की याद आती है, तब हरि नाम बहुत तीव्रता से व्यक्ति लेता है। तो अभी श्रृंखला आगे बढ़ रही है। बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है भक्ति के लिए प्रयास करता है। अभी 18 नंबर हो गए या 19 नंबर श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे नारद मुनि। कहते हैं कि अगर कोई, आप बता रहे समझो भगवान की भक्ति से कोई चला भी गया, भगवान की भक्ति करते करते कोई व्यक्ति चला भी गया है, क्या उस व्यक्ति का क्या अकल्याण होता है? वो तो पहले ही क्लियर कर दिया, कोई अकल्याण नहीं होता, उल्टा उसका फायदा ही होता है। फिर वो कैसे, उसका कैसे आगे जाकर क्या होता है उसका, अगर वो भक्ति से चला भी जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मोस्ट जो भागवतम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ना, उसमें से ये एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस श्लोक को। 19 नंबर श्लोक। न वै जनो जातु कथं च नाव्रजे, न न वै जनो जातु कथञ्चन कथञ्चन व्रजे, मुकुन्द सेव्यन्यवदङ्ग संसृतम्, मुकुन्द सेव्यन्यवदङ्ग मुकुन्दसेव्यं संसृतम्। वरन् मुकुन्दाङ्घ्रिपग्यूहनं पुना।
नृपगृहणं पुनः प्रीहातुमिच्छेन्नरसग्रहो जनः। गृहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जनः। बहुत सुंदर श्लोक है। न वै जनो जातु कथं च नाव्रजे। मतलब कभी कथन च नाव्रजे, कभी कभी कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करते समय अगर कोई व्यक्ति भक्ति को त्याग देता है, हाँ, कथम च नाव्रजे मुकुंद सेव्यन्य वद अंग संस्कृतम। पहले में वद अंग जो शब्द है, अंग मतलब इसके पहले भी अंग शब्द आया था, किसी को याद है किन के डिस्कशन में आया था? सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि, इन दोनों के बीच में सूत गोस्वामी को शौनक ऋषि बोलते हैं कि आप मेरे अंग के समान। अंग के समान मतलब ये बताना चाहते हैं कि मेरे अंग के समान मतलब क्या है कि मेरे ही आप भाई हो। किस दृष्टि से? क्योंकि हम सारे लोग एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, एक विषय की प्राप्ति के लिए सजातीय लोग हैं, मतलब हम इस प्रकार से बोलते हैं। मतलब कोई प्रजाति से माता पिता एक है ऐसे नहीं बात बोल रहे हैं। अंग का मतलब यह है कि हम एक ही मूड के लोग हैं। अंग मतलब व्यासदेव जी और नारद मुनि, इन दोनों के बीच में नारद मुनि व्यासदेव जी को अंग शब्द बोल रहे हैं कि हे अंग। अंग मतलब कि उनका नाम अंग है ऐसा नहीं है। अंग का अर्थ ये है कि मैं भी भगवान का शक्ताविश अवतार हूं और आप भी भगवान के शक्ताविश अवतार हो। इस दृष्टि से हम एक अंग है। लेकिन बात क्या बता रहे? मुकुंद सेव्य और अन्य शब्द प्रयोग किया गया है। एक तो बात है मुकुंद सेव्य और दूसरा है अन्य। इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग पाए जाएंगे, अक्सर देखेंगे। इन दोनों की गति क्या होती? कौन 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 से दो लोग हैं? एक तो मुकुंद सेवी मतलब भगवान की भक्ति करने वाला, और दूसरा है अन्य जो भगवान की भक्ति नहीं करते। फिर अन्य में कौन आ गए? सारे जो वर्णाश्रम की ड्यूटी करते, नहीं करते, पशु के समान जीते हैं, जैसे भी जीव हैं इस संसार के, जो अन्य लोग हैं, उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? जो अगर कोई भक्ति छोड़कर चला जाता है तो क्या उनकी गति क्या होती है? तो ये बता रहे नारद मुनि की स्मरण मुकुंदांग रिपग्यूहनम पुनः। बताते कि भौतिक जगत में अगर जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है, उनका जन्म जो है अगला जन्म, वो जैसे कोई व्यक्ति अन्य लोगों का जन्म होता है वैसे इस व्यक्ति का जन्म नहीं होगा जो भगवान की भक्ति करने वाला है। मतलब उसको जो गति मिलने वाली है भौतिकवादी व्यक्ति को, वैसी इसको गति नहीं मिलेंगी। भले वो भक्ति छोड़कर चला भी गया क्यों ना, उसने कुछ दिन भक्ति की है लेकिन भक्ति को छोड़ दिया उसने, फिर भी उसकी जो गति है भौतिकवादी व्यक्ति से कई गुना अच्छी गति होंगी। कई गुना अच्छी गति होंगी। फिर आपको एक याद आया होगा, अगर आप अच्छे से श्रवण करते भागवतम तो फिर कहाँ पे जन्म होगा उसका? बताइए। वैष्णव के घर में या किसी अगर जो अच्छे शुद्ध भक्ति नहीं की तो किसी वैष्णव के घर में या फिर किसी पैसे वाले के घर में जहाँ पर पूरा हाँ, ऐश्वर्य। थैंक यू। इसी टॉपिक को शिला प्रभुपाद जी पूरा मतलब इस ऐसे लगता है ना कि ऐसी ऐसी जगह पर जन्म होगा उस व्यक्ति का जिसने भक्ति की है, आदि भक्ति छोड़ दी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वहां पे भी नहीं भगवान छोड़ेंगे। अभी भागवतम पूरा अलग दृष्टि से विषय बताता है, भक्ति का विषय, भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसे लगता है, मुझे भी जब पढ़ रहा था मैं, मुझे भी ऐसे लगा कि उसका जन्म शायद भगवान के भक्त के घर में, या शुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट विजाय थे। तात्पर्य में इस विषय को प्रभुपाद जी क्लियर करते। भगवान कैसे कृपा करते एक भक्त पर, वो दिखा रहे थे भगवान। देखिए क्यों ऐसा उसका अच्छा जन्म होता है कि स्मरण मुकुंदांग रिपग्यूहनम पुनः, क्योंकि उसको समझो अभी ये जन्म की बात होगी, इसी जन्म में बोल रहे हो नारद मुनि कि भक्ति में वो फिर से वापस आ जाता है। कैसे? अगले जन्म में तो उसको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, उसका भौतिकवादी के समान उसको जन्म नहीं मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा ही। लेकिन इस जन्म में भी वो स्मरण मुकुंदांग रिपग्यूहनम पुनः, उसको बार बार उस मुकुंद भगवान की उसने भक्ति की है, सेवा की है। इस कारण से मुकुंद अंग्री, जो अंग्री मतलब चरण कमल, भगवान के चरण कमलों का उसने भक्ति के भाव से आस्वादन किया है। भगवान के चरण कमल का मतलब
भगवान की सेवा, अलग अलग वैरायटी की सेवा जितने भी की उसने, उस सेवा का उसने रसों का रस का आस्वादन किया है। इसलिए विहातु मिच्छेन्न, उसने भक्ति त्यागने के बाद भी विहातु मिच्छेन्न रसग्रहो जना, उस व्यक्ति को रस ग्राही उसका भाव होने के कारण उसने मतलब पूर्व जीवन में रसों का अनुभव किया है, भक्ति के रस का अनुभव किया है, उस टेस्ट का अनुभव किया है। इस कारण से वो व्यक्ति किसी ना किसी कारण से फिर से भक्ति में वापस आ ही जाता है, या भगवान उसके लिए योजना बनाते हैं, या भक्त लोग योजना बनाते हैं, या उसकी तीव्र पश्चाताप के कारण वो फिर से भक्ति में आ ही जाता है। तो ये बात इस श्लोक में बताई जा रही है। तो देखिए, भगवत भक्ति करते समय भगवान की भक्ति जो है, भले हम साधक अवस्था में भी क्यों ना हो, भले हम उन्नत अभी तक नहीं हुए हैं भक्ति में, समझो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति की, तो भी भक्ति इतनी प्रभावशाली है, भक्ति इतनी पावरफुल है, उस आत्मा पर, उसके चित्त पर संस्कार करती ही करती है, 100% करती है। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि भक्ति करने से तो शुद्ध भक्तों को ही भगवान याद दिलाएंगे भक्ति में आने के लिए, शुद्ध भक्त से ही आदान प्रदान करेंगे। हाँ, शुद्ध भक्तों से भी करते हैं, लेकिन देखिए भागवतम में ऐसे सुंदर उदाहरण आते हैं, कई ऐसे उदाहरण है। प्रियव्रत महाराज का उदाहरण देख लीजिए। प्रियव्रत महाराज, उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज दोनों भाई थे ना। फिर प्रियव्रत महाराज को क्या प्रसंग आता है, हाँ, नारद मुनि के साथ वो उनके संपर्क में आने से भगवत भक्ति का उन्होंने बहुत अच्छा श्रवण कीर्तन किया नारद मुनि के संपर्क में रहते हुए, और उन्होंने ठान लिया कि भाई हम ऐसे ही विरक्त सन्यासी जीवन जिएंगे, ब्रह्मचारी जीवन जिएंगे। लेकिन स्वयंभू मुनु की इच्छा थी कि उत्तानपाद महाराज के बाद राजा राज्य चलाने के लिए कोई थे नहीं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया कि मेरी बात तो सुनेंगे नहीं प्रियव्रत महाराज। तो उन्होंने प्रपितामह, उनके पिताजी दादाजी जो भी लगते थे, ब्रह्मा जी, उनको बुलाया ब्रह्मलोक से और कहा कि चलो हम इनको समझाएंगे, घर वापस आ जाए, क्यों ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर लिया बिना मतलब का, यहाँ पे संभालने वाला कोई नहीं। तो फिर प्रियव्रत महाराज बिल्कुल इच्छा नहीं थी वापस आने की। वो सोच रहे थे कि कितना अच्छा जीवन में मेरे गुरु के साथ रह रहा हूँ, श्रवण कीर्तन कर रहा हूँ, जो भी सेवा कर रहे थे, उनके आने की इच्छा नहीं थी। लेकिन ब्रह्मा जी इतना उनको उपदेश करते, फिर वो ब्रह्मा जी की बात थोड़ी माननी पड़ती उनको, और मान लेते, फिर वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते। उसके बाद उनके श्लोक देखना भागवतम में, मैं नहीं बताऊंगा। आप बोलेंगे आप कुछ भी बोलते रहते हो। तो इतना कठोर शब्द बोलते हैं वो, गृहस्थ धर्म के दोषों का वर्णन करते हैं कि कैसे एक जीवन जीना पड़ता है। और वो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व जीवन में भक्ति भक्ति का उन्होंने आस्वादन किया था, और इतना गहरा, सीधा नारद मुनि से भागवत मुनि ने सुना था, तो इतना ऊंचा रस का उन्होंने अनुभव किया था। फिर वो गृहस्थ जीवन में आने के बाद भी उनका मन जो है, कर्तव्य तो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जितना एक भौतिकवादी व्यक्ति गृहस्थ जीवन को एंजॉय करता है, है ना, जितना भौतिकवादी व्यक्ति गृहस्थ जीवन के साथ एंजॉय करता है, उतना एंजॉय वो व्यक्ति नहीं कर पाता जिसको मुकुंद सेवा करने के बाद अंग्री भगवान के चरण कमलों का रस प्राप्त हुआ है। ये बात इस भागवत में बताई जा रही है। क्योंकि उस ऊंचे रस की तुलना में जितने भी सांसारिक रस है वो सब फीके लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति ट्राई भी कर लेना, समझो मुझे अभी बस हो गया भाई, भक्ति अभी नहीं करनी मुझे, तो भी चलो मैं थोड़ा भौतिक रस में थोड़ा आनंद ले लेता हूँ। भगवान कोई ऐसे विचार भी करेगा ना, तो भगवान की ऐसी योजना होती है ना, उसको एक तो भगवान ऐसी योजना बनाते कि तो फिर से भक्ति में आ जाए। वो कहानी है ना, एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, रुक्मिणी द्वारकाधीश का टेम्पल था, शायद लॉस एंजलिस की बात है। तो वहां पर, हाँ लॉस एंजलिस, हाँ से, तो वहां पर एक पुजारी प्रभुपाद डिसाइपल थे। तो वो समुन्द्र में पहले भक्ति में आने से पहले वो समुन्द्र में ऐसे ये करते थे, सर्फिंग करते थे। तो उनको वो एक आदत थी, तो उनके मन में ऐसा बार बार लग रहा था कि यार बहुत दिन से इतना सेवा कर रहा हूँ, इतना सेवा का लोड है, चलो थोड़ा चला जाता हूँ, और इतने ये सब कितने दिन करना है भक्ति। तो पुजारी सेवा सब छोड़ दी उसने और चला गया। तो पहले उसने सोचा कि घर जाऊंगा बाद में, लेकिन पहले थोड़ा समुंदर में घूम लेता हूँ, इतने दिनों से मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। तो उसने ट्राई किया। वो प्रभु जी जो भी थे भक्त लोग, उन्होंने
ट्राई किया, समुद्र के इतना दूर दूर तक अंदर चले गए, और अंदर जाने के बाद जो बहुत भयानक मछली था, क्या नाम था उसका, शार्क मछली, मछली जो थी, शार्क मछली ऐसे मुंह फाड़ कर बैठी थी, और ये प्रभु जी सीधा जा रहे थे, और वो शार्क मछली वेट कर रही थी कि महाप्रसादी गोविंद इतने दिनों से फिश नहीं आई है। और ये प्रभु जी ने जब देखा शार्क इतनी बड़ी मछली है, तो इनको सारी आरती याद आने लगी, मंगल आरती, नरसिंह आरती, सारे भगवान के भक्ति के श्लोक याद आने लगे। भगवान को प्रार्थना करने लगे, भगवान मुझे बचाओ, कैसे भी करके बचाओ, कैसे भी करके बचाओ। तो जैसे वो शार्क के पास आए, और तुरंत पता नहीं उसने कैसे टर्न ले लिया, जैसे यू टर्न लिया सीधा किनारे पे आ गए कुछ ही मिनटों में। उनको समझ में नहीं आया कि कैसे मैं बच गया इस संकट से। और जैसे वो समुद्र के किनारे पे आए, तो घर पे नहीं गए, सीधा मंदिर में आए और भगवान से माफी मांगी, भगवान से माफ करो मुझे, मैंने आपकी सेवा छोड़ दी, और मैं आपकी सेवा छोड़कर जाने वाला था। तो ये तो भगवान की योजना से वापस आ गया। लेकिन व्यक्ति तब वापस आता है भक्ति में, जब उसने सच में आध्यात्मिक रस का अनुभव किया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं भागवतम के 3rd कैंटो में, जिसने भी भक्ति में प्रवेश कर लिया है ना, उसने कम से कम, उस व्यक्ति ने कम से कम कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी का स्तर तो कम से कम प्राप्त कर ही लेना चाहिए इस जीवन में। अभी तो समझदारी, अगले जीवन का बिल्कुल वेट मत करो, कम से कम इस जीवन में मध्यम अधिकारी के स्तर पर आ जाना चाहिए। हाँ, उत्तम अधिकारी का स्तर वो बाद में देखेंगे जब जाएंगे, लेकिन कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पे तो आ जाना चाहिए, ताकि उसको भक्ति को एक समझदारी की दृष्टि से करे, प्रैक्टिस करेगा वो व्यक्ति, और भक्ति के रस का अनुभव करे। तो इसलिए ये भक्ति रस प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जिन जिन लोगों ने भक्ति का रस प्राप्त किया है, अगर शुद्ध भक्तों की बात करेंगे तो श्रीधर कोलावेचा का उदाहरण लीजिए। श्रीधर कोलावेचा जो था, बाहरी रूप से कितना गरीब था, लेकिन आंतरिक रूप से इतनी संतुष्टि और सुखी थे वो, कि उनको भौतिक सुख साधन उनको सुख देगा, इसमें कोई उनको मतलब वो कनेक्शन ही नहीं था उनके लाइफ में। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे भी अमीर बनना है, तब जाकर मैं सुखी होऊंगा। वो ऑलरेडी इतने सुखी है, इतने आनंदी है, बाहरी साधन उनके जीवन में है या नहीं, उनसे कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता था। ये उनका स्तर था। कि देखिए, जब महाप्रकाश लीला होती, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, महाप्रकाश लीला का चैतन्य चरितामृत में वर्णन नहीं है, चैतन्य भागवत नाम के ग्रंथ में वर्णन है। तो महाप्रकाश लीला जब हो रही थी, तब श्री चैतन्य महाप्रभु एक उच्च आसन पर बैठे थे, और एक एक भक्तों को सामने बुला रहे थे, लेकिन उस भक्तों के बीच में श्रीधर कोलाविच नहीं था। तब महाप्रभु ने कहा कि जाओ, कोई श्रीधर कोलाविचा को बुला कर लाओ। फिर बाकी भक्त लोग सोचने लगे कि भाई श्रीधर कोलाविचा कभी हमने तो देखा नहीं उनको कभी, कौन है श्रीधर कोलाविचा। फिर महाप्रभु बताते, जाओ यहाँ पर उनका घर है। तो वहां पे जाते, टूटा फूटा घर था उनका, छोटा सा घर, वहां पे जाके बोलते कि आपको श्री चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है। तो श्रीधर कोलाविचा आते हैं, और बड़े उनको नमस्कार करते, महाप्रभु को दंडवत करते हुए, और कहते हैं महाप्रभु कि श्रीधर, आपको क्या चाहिए बताइए। इस ब्रह्मांड का सार्वभौमत्व राज्य चाहिए, स्वर्गलोक चाहिए, योग सिद्धि चाहिए, आपको क्या चाहिए बताइए, जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब श्रीधर कोलाविचा बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप, मेरी क्यों परीक्षा ले रहे हो आप, आपको पता है मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं कि आपको कुछ क्या चाहिए, क्या, फिर बताइए आप, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब श्रीधर कोलाविचा बोलते कि देखो प्रभु, मुझे आप एक ही चीज दो, जो आप छोटे बालक के रूप में, निमाई नाम था, आप तब छोटे थे, तब जैसे आप आते थे बचपन से मेरी दुकान पे, और केले के पत्ते लेने के लिए आप कई घंटों तक झगड़े करते थे मुझसे, 2 पैसे में दे दो, 4 पैसे में दे दो, फिर मैं बोलता। और श्रीधर कोलाविचा इतने विरक्त थे कि वो जितने भी उनकी इनकम होती थी उससे कितना 50% जो भी था गंगा पूजा में दान कर देते थे, और जो बचता था उसमें वो अपना घर परिवार चलाते थे। इतने वो महान भक्त थे। तब महाप्रभु बोलते हैं कि हाँ, श्रीधर कोलाविचा बोलता है कि मुझे वही दर्शन चाहिए जो रोज मेरी दुकान पे आप आते थे केले के पत्ते लेने के लिए, और मुझसे झगड़ते रहते थे, इतने में दे दो, इतने पैसे में दे दो, इतना थोड़ी कोई महंगा बेचता है। वो जो आपका जो दर्शन है, आपकी जो मुस्कान है, आपकी जो हंसी है, आपकी जो बातचीत है, मुझे हर दिन कान पर पड़ती रहे, आपका दर्शन मुझे होता रहे, बस प्रभु, इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा उदाहरण लेंगे श्रीमद् भागवतम से। हाँ, 2 उदाहरण मैं अलग दृष्टि से बताऊंगा। एक, भक्त लोगों को जब रस प्राप्त हो जाता है,
रस प्राप्त होने के बाद उनको भौतिक रस बिल्कुल फीका लगने लगता है। बिल्कुल फीका लगने लगता है। तो देखिए, मैं एक बात बता रहा था कि भक्ति में आने के बाद जो रस मिलता है, भक्ति का रस मिलता है, एक तो दो बात ये करेंगे कि एक तो निष्ठा भजन होता है, दूसरा एक अनिष्ठा भजन होता है। इसका वर्णन माधुर्य कादम्बिनी नाम के ग्रंथ में आता है। अगर आप अच्छे से कभी श्रवण किया होगा तो पता चलेगा। नैष्ठिकी भक्ति भागवत में आती है, उसके बाद फिर स्थिरता आती, फिर अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं। उसके पहले जो स्टेज होती है साधक की, एक तो अनिष्ठा भजन है, दूसरा है निष्ठा भजन। अनिष्ठा भजन इसको कहते हैं जो भक्ति के 9 स्तर है: आदो, श्रद्धा, तथा साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। 4 जो स्टेज है पहले, उसके बीच में जो साधक रहता है, ज्यादातर तो शुरू में आने के बाद जो गंभीर साधना करते हैं, वो साधक जो है, गंभीर साधक, वो अनर्थ निवृत्ति का स्तर में कई वर्ष, कई जन्म बीत जाते हैं। हो सकता है एक ही जन्म भी हो सकता है, उसकी तीव्रता पर है, लेकिन अक्सर ऐसे होता है। तो अनिष्ठा भजन के स्तर पर व्यक्ति को भक्ति के रस का अनुभव होता है, नहीं होता नहीं, ऐसा नहीं, भक्ति के रस का अनुभव होता है, लेकिन वो जो रस का जो अनुभव है, उसको ढका मतलब ढक दिया जाता है, बार बार ढक दिया जाता है, बार बार ढक दिया जाता है। कैसे ढका जाता है? जैसे कि भक्ति के संपर्क में आते हैं तो तुरंत आनंद का, एक प्रसन्नता का, सकारात्मकता, जो भी आप बोलेंगे, इसका अनुभव होने लगता है। और जैसे ही भक्ति से थोड़ा दूर चले जाते हैं, फिर से वो रस को ढक दिया जाता है। किससे? माया के प्रभाव से। माया के पहले तो गुणों का प्रभाव है, एसोसिएशन का प्रभाव है, ये सारे प्रभाव के कारण उस रस को ढक दिया जाता है। फिर उस रस का अनुभव तब करेगा व्यक्ति जब वो वस्तु सामने आएगी। समझ गए ना? वो वस्तु सामने मतलब फिर से दर्शन करना पड़ेगा, फिर से कीर्तन सुनना पड़ेगा, फिर से भागवत समझना पड़ेगा, फिर से भागवत को टच करना पड़ेगा। ये सारी बातें जब तक संपर्क में नहीं आता, तब तक उस रस का पुनः कनेक्शन या अनुभव नहीं होता। तो ये है अनिष्ठा भजन। अनिष्ठा भजन में हमेशा जो भक्ति का रस मिलता है उसको बार बार ढक दिया जाता है, बार बार ढका दिया जाता है। इसलिए अनर्थ निवृत्ति तक हमेशा भक्ति कैसे डगमगाती डगमगाती नौका रहती है। तो इस स्तर पर अनुभव होता है भक्ति का, लेकिन अनुभव होकर फिर से चला जाता है। जैसे बिजली चमकती है, फिर से अदृश्य हो जाती है, बिजली चमकती, फिर से अदृश्य हो जाती है। कभी कभी हम प्रेम का भी अनुभव कर लेते हैं, भक्ति का, प्रेम का। हाँ, प्रेम स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्रेम का भी अनुभव हो जाता है। कभी कभी भाव स्तर का भी अनुभव हो जाता है। कभी कभी कुछ क्षणों के लिए भगवान वो टेस्ट दे देते हैं हमको, और उस टेस्ट के कारण रसग्रहोजना मुकुंद सेव्यन्न वदंग संस्कृतम, वो जो रस है पुनः प्राप्त हो जाता है। जब वो प्राप्त हो जाता है रस, रस प्राप्त होने के बाद उस व्यक्ति को भगवान उस रस के द्वारा पुनः खींचकर भक्ति में लाते हैं। जैसे प्रियव्रत महाराज की कहानी मैंने बताई। तो प्रियव्रत महाराज को वो जो भागवतीय रस मिला था नारद मुनि के द्वारा, भक्ति का जो रस मिला था, उस रस के कारण, हालांकि वो इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े राजा थे, इस राज्यपाट में होते हुए भी उनका मन नहीं लग रहा था राजपाट। सोचिए, ये भक्ति का रस का अनुभव है। और रहा निष्ठा भजन। निष्ठा भजन में ऐसा स्तर होता है, निष्ठा भजन में उसको हर क्षण प्रतिक्षणास्वाधन लोलुपस्य, हर क्षण वो व्यक्ति दिव्यता का, आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। और ये जो निष्ठा भजन है, हमेशा उनका जो रस है स्पष्ट रहता है उनके सामने, वो ताजा रस होता है, वो उनके ऊपर माया का कभी आवरण नहीं होता है। और जब भक्ति के सिवा वो 1 मिनट भी नहीं रह सकते। जैसे गौर गोविंद महाराज की बात आती, गौर गोविंद महाराज अगर कोई भागवतम क्लास के पहले प्रसाद पा लेता महाराज बोलते हैं कि ऐसी बिना मतलब का गाड़ी में पेट्रोल डाल के क्या फायदा है जो गाड़ी चलानी नहीं, चली ही नहीं गाड़ी पहले गाड़ी चलाओ, उसके बाद फिर पेट्रोल डालो, तब जाकर गाड़ी का फायदा होगा। हाँ, पेट में भोजन करने से क्या फायदा है जब भागवत कथा सुनी नहीं, भागवत कथा की नहीं? मतलब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है ना किसी व्यसन से, किसी नशा से, वैसा भक्ति के लिए वो व्यक्ति एडिक्शन हो जाता है उसके लिए। निष्ठा स्तर के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये बता रहा था कि जो निष्ठा स्तर से आगे चले गए ना, उनकी भक्ति का जो रस है वो हमेशा ताजा रहता है। लेकिन जो साधक है, उनके लिए भक्ति का रस कभी ढक जाता है, कभी रस आता है,
कभी ढक जाता है। तो उनका रस कब आएगा? जब एसोसिएशन में आएंगे, भक्तों की संगति में भगवान का दर्शन करेंगे, कीर्तन सुनेंगे, अभिषेक देखेंगे, मतलब भक्ति की सारी क्रियाएं जब करेंगे तब उनका रस का वो स्पर्श कर पाता है उनका चित्त में। वैसे ही है, इसलिए साधकों को कनिष्ठ स्तर से उत्तम स्तर तक जाने के लिए ये जो सफर है, कम से कम मध्यम स्तर पर आने के लिए उसको एसोसिएशन लेना, भक्तों का विशेषता लेना बहुत बहुत और बहुत जरूरी होता है। जब तक एसोसिएशन नहीं है तो शायद ही भक्ति रस का अनुभव वो व्यक्ति कर पाएगा। इसलिए भक्तों की संगति, भगवान के संपर्क होना बहुत जरूरी है। तो ये बात है। फिर मुकुंद सेवी जो भक्त है, अभी दो तरीके से बताऊंगा। मुकुंद सेवी जो भक्त है, मुकुंद सेवी भक्त का जो रस का जो अनुभव वो करता है, रस का अनुभव करेगा, समझो उसने इच्छा भी कर लिया, अभी भक्ति नहीं कर रही मुझे, चलो भक्ति से थोड़ा दूर चला जाता हूँ, उस रस का अनुभव करने अगर करने के कारण, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जीवन में परिस्थितियां अलग अलग प्रकार से आएगी, तो जितना हो सके उतना व्यक्ति को मध्यम स्तर पर तो अपने आप को उन्नत कर लेना चाहिए, उस रस का थोड़ा बहुत तो अनुभव कर लेना चाहिए। उस रस के कारण हम फिर से भगवान के चरणों में वापस आ जाएंगे। तो व्यक्ति चाहे भी लेगा कि कुछ भी, चलो भाई अभी थोड़ा घूम फिर लेते भौतिक दुनिया में, अभी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन उसने अगर रस का अनुभव किया है, भक्ति रस का, तो उसको वो रस, भौतिक रस जो है, वो भक्ति रस के सामने बहुत फीका पड़ेगा। उसके मन में हमेशा गिल्टी फील होंगी, पश्चाताप होगा, भाई किस चीज में हम पड़े हैं, किस संसार में पड़े हैं, इसमें क्या ही मतलब। इस भावनाओं के साथ फिर से उसको भक्ति की टेस्ट का वो फिर से अनुभव होगा। इसलिए भगवान उस इसलिए मैंने एक उदाहरण, मैंने खुद अनुभव किया था। मैं कई वर्षों के बाद जो शयन बैकअप की सेवा हमने लॉकडाउन में करते थे हम, उसके बाद फिर अलग अलग ग्रुप आ गए, माता जी लोग हैं सेवा करते, प्रभु जी लोग हैं वो शयन सेवा करते। अभी अभी हमने फिर से हमारा ड्रेसिंग शुरू हुआ। तो वो जो सेवा थी अभी 4-5 साल पहले, एक सेवा की भी एक सीक्वेंस होती है, अभी वैसे ही करते हैं सब लोग, वैसे हम भी करते हैं सीक्वेंस से। अगर सेवा करते हैं तो टाइम पे और सब अच्छी सेवा होती है। तो हमें जब सिखाया गया था तो सीक्वेंस से ही सेवा करना है। तो मैं अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने एक सेवा की, वो शयन की सेवा की। तो 5 साल पहले की सेवा मुझे बराबर वैसे ही सीक्वेंस से मैंने की, बिल्कुल एक भी इधर उधर नहीं किया, सब कुछ वैसे ही किया। मतलब मैं सोच रहा था कि मुझे अभी तो याद भी नहीं कैसे सेवा करूं, लेकिन जैसे मैं गया ना तो वैसे ही सेवा होती गई। कहने का मतलब ये है, ये तो बहुत छोटा सा अनुभव है। कहने का मतलब ये है कि जिस भक्ति का हमने अनुभव में, इस श्लोक को याद किया मैंने तब जब मैं सेवा कर रहा था, तब इस भागवतम की इस श्लोक को याद किया, वही जनो जातु कथम जनाव्रजे मुकुंद सेव्यन्य वदंग संस्कृतम स्मरन मुकुंदांग्रिपग्यूहनम पुनः विहातुम इच्छिन्न रसग्रहो जना। भगवान उस रस के कारण, उस हृदय में जो रस दिया था भगवान ने, उस रस के कारण उस व्यक्ति को फिर से याद दिलाते हैं कि चलो भक्ति की जो टेस्ट है, अंदर से भगवान याद दिलाते हैं क्या आपने टेस्ट का अनुभव किया था और अभी किस टेस्ट में आप रमन कर रहे हो। तो ये भगवान की कृपा है। तो दूसरी बात यह है कि मुकुंद सेवी व्यक्ति, एक तो भोग में गया तो भी भगवान वापस लेके आते हैं। मुकुंद सेवी व्यक्ति अगर साधक स्तर पे है तो भी भगवान वापस लेके आते हैं, और अगर वो उन्नत स्तर पर है, निष्ठा के आगे है, तो भी उसको भौतिक जगत का जो रस है वो भी हमेशा के लिए फीका लगेगा भक्ति के सामने। ये बात नारद मुनि बता रहे, इसलिए उसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो ऐसा मुकुंद सेवी व्यक्ति अगर वैष्णव अपराध कर देता है देखो सभी दृष्टि से रस से वो व्यक्ति वापस आ जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति वैष्णव अपराध कर देता है, किसी भी प्रकार के अपराध कर देता है, भक्ति युक्त अपराध, तो उस अपराध के कारण भी वो व्यक्ति वापिस, अपराध के कारण भी वो हमेशा के लिए वापिस नहीं जाएगा, मतलब भक्ति से हमेशा के लिए वो दूर नहीं जाएगा। ये बात बता रहा हूं। मतलब जैसे भौतिकवादी व्यक्ति की गति होती है वैसे मुकुंद सेवी व्यक्ति, मतलब जिसने भगवान की सेवा की है, वो सेवे जो भक्त है उसकी गति भौतिकवादी व्यक्ति के समान कभी नहीं होगी, भले उसने अपराध भी क्यों न किया हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपराध करना है इसका मतलब ये समझना है हमें कि अगर अपराध जानबूझकर कोई करेगा नहीं, अनजान से भी समझो हो गया अपराध, अपराध के बाद भी अगर उसकी गति भौतिकवादी व्यक्ति के समान नहीं होने वाली, तो जो व्यक्ति अपराध नहीं करेगा, जो बिना अपराध की भक्ति करेगा,
उसके कल्याण के बारे में सोचो। इसलिए आचार्यगण बताते हैं कि जो अपराध भी कर लेता है जान अनजान से अपराध भी हो गया उससे, तो भी उसकी गति भौतिकवादी व्यक्ति के समान नहीं होगी। हाँ, उसको तकलीफ हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं, चाहे वो भक्त भी हो, अगर अपराध कर देता है तो उसको तकलीफ होंगी। लेकिन कैसे तकलीफ होंगी? भगवान उसको भी सजा देंगे अपने अपने तरीके से, उसके हिसाब से भगवान उसको भी सजा देंगे। लेकिन कैसी सजा देते हैं भगवान? जैसे माँ बच्चे को कभी कड़वी दवाई पिलाती है, माँ कभी बच्चों को रसगुल्ला खिलाती है, माँ बच्चे को मालपुआ भी खिलाती है, तो वैसे भगवान उससे व्यवहार करते हैं। कड़वी दवाई दवाई के समान उसको भक्ति की टेस्ट चले जाती है। वैष्णव अपराधी व्यक्ति को भक्ति में रुचि निकल जाती है, भक्ति की एक्टिविटीज बोरिंग लगने लगती है, और धीरे धीरे वो व्यक्ति शायद कुछ दिनों के लिए, बस कुछ दिनों के लिए भगवान की भक्ति से शायद दूर भी चला जाए, हो सकता है। लेकिन भगवान उसको भी फिर से वापस लाते हैं। भगवान उसको भी फिर से वापस भक्ति में लाते हैं। इसलिए भगवान जो है, एक बार भगवान की जिसने चरण कमल पकड़ लिए हैं, उसको भगवान कभी नहीं त्यागते। ये जो वचन है भगवान का, ये भगवान हर बार निभाते, वे सबके लिए निभाते हैं। तो ये बात है। ठीक है, ओके। तात्पर्य पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे तात्पर्य से। यस, तात्पर्य। भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं, मानो सकाम कर्मी हो, जिनका पतन सदैव होता रहता है। किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे प्रभुपाद जी, समझ रहे हैं ना आप? याद से, यस भागवतम जो है ना बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम जिस चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उससे वही भागवती पूरा सिद्धांत है। इसलिए भागवतम हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। इसलिए भागवत वैष्णव का प्राण है, याद रखना। भागवत जो है ना वैष्णव का प्राण है, और कुछ नहीं चाहिए। भागवत मिल गया ना, जीवन ऐसे आनंद में बीत जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जैसी गति इसकी होती है, कर्मी व्यक्ति की गति होती है, वैसी वैष्णव की नहीं होती है, भक्त की वैसी गति नहीं होती है। एक मिनट ना। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं। हाँ, कुसंगति के कारण, मानो सकाम कर्मी हो जिनका पतन सदैव होते रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सकाम कर्मियों का पतन हमेशा होते रहता है। ये बात प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सकाम कर्मी का जो पतन की बात मतलब क्या है? एक तो चेतना का पतन, दूसरा है उस व्यक्ति ने अभी मनुष्य देह प्राप्त कर लिया है, लेकिन अगले जीवन में वो मनुष्य देह भी नहीं प्राप्त कर पाया, इसको कहते हैं पतन। तो एक उदाहरण से बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कोई बॉल है, क्रिकेट खेल देखा होगा आपने, खेले नहीं खेले वो बात नहीं अलग है। बॉल देखा होगा आपने, बॉल को जब ऐसे जमीन पर मारते हैं तो जब टप्पा लेकर फिर से बहुत ऊंचाई तक जाता है, देखा है आपने? सब ये दृश्य देखा होगा ना, समझ में आ रहा है? बॉल जब जी। जमीन पर पटकते हैं तो जमीन पर पटकने के बाद वो फिर से बहुत ऊंचाई तक जाता है। लेकिन पत्थर को अगर जमीन पर पटकते हैं तो वो टप्पा नहीं लेता है, ऐसे ऊंचा नहीं जाता, नीचे ही गिरा रहता है। वैसे ही भौतिकवादी व्यक्ति पत्थर के समान नीचे गिरते हैं। लेकिन भक्त लोग जब समझो गिरते भी हैं यदा कदाचित, तो भी वो उनका जो तीव्र भजन है, उस तीव्रता के कारण फिर से बहुत ऊंचा जाते हैं वो। उदाहरण के रूप में दो उदाहरण समझाऊंगा। पहला उदाहरण है, हाँ, चित्रकेतु महाराज का। चित्रकेतु महाराज भागवतम में वर्णन आता है, छठे स्कंद में 11वां अध्याय में इनकी प्रार्थना आती है। बहुत लंबी स्टोरी है। उसके बाद चित्रकेतु महाराज कैसे पार्वती माता के शाप से फिर अगले जीवन में वृत्रासुर बन जाते हैं। वृत्रासुर बनने के बाद उनके मन में बहुत बड़ी ग्लानि थी कि कैसे मैंने अपराध कर दिया और असुर बन गया मैं। और असुर की शरीर में, शरीर असुर का है, शरीर असुर का है, लेकिन चेतना शुद्ध भक्तों की चेतना से, चेतना के समान उनकी चेतना है। देवताओं के लोक में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन देवताओं से कई ऊंची चेतना है। कितने सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। बताते हैं कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। क्या चाहिए मुझे? आपका केवल विरह चाहिए प्रभु मुझे। ना योग सिद्धि चाहिए, ना
इस संसार के बड़े राजा बनने की इच्छा है, ना इस पृथ्वी लोक का राजा बनने की इच्छा है, कोई इच्छा नहीं मुझे। मुझे एकमात्र इच्छा है आपके विरह प्राप्त करने की इच्छा, क्योंकि विरह में जो अनुभव होता है, विरह ही एकांशी, विरह में जो तीव्रता बढ़ती है, उस तीव्रता के कारण हृदय के जो अनर्थ जलते हैं, बस विरह के कारण ही जलते हैं। ये बात वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी प्रार्थना है भरत महाराज की। भरत महाराज का जीवन देखिए। भरत महाराज बाहरी रूप से हिरण के शरीर में, दूसरे जन्म की बात कर रहा हूँ, भरत महाराज के बाद हिरण का शरीर मिला। शरीर हिरण का है, लेकिन चेतना कितनी ऊंची, सोचिए आप, किस चेतना से वो भगवान को याद कर रहे हैं। हिरण के शरीर में है, लेकिन पत्ते खाने में, इधर उधर घूमने फिरने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। साधु संतों की कुटिया के पास जाकर भजन सुनते थे, वहां पे जाकर बैठकर यज्ञ का ध्वनि सुनते थे, उनका उनकी कथा सुनते थे। तो यह सोचिए, भक्ति हम कितनी क्वांटिटी से कर रहे हैं, इसके बजाय हृदय में कितनी जलन है, हृदय में कितनी पीड़ा है, जो हमने हमें जो मिला था उसको हमने मिस कर दिया, खो दिया। तो उस पीड़ा के कारण जो तड़पता है वो व्यक्ति, उस तड़प के कारण भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, और बहुत जल्दी इस हृदय के जितने भी बचे कुछ अनर्थ है वो भी जल जाते हैं उस विरह के कारण। इसलिए कई भक्तों ने विरह मांगा है भगवान से, आपकी विरह दो, क्योंकि विरह से हृदय शुद्धिकरण होता है, भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये जो बात है, भगवान में जो बताया ना, पहले शुरुआत में बताया कि ऐसे लगता है कि अगला जीवन जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है उसको एक तो भक्त के घर में जन्म देंगे भगवान, या बहुत अमीर परिवार में जन्म देंगे, ताकि वहां पर भक्ति करने के लिए सुविधा मिलती है। तो प्रभुपाद जी आगे जाकर इसी पॉइंट पर बताएंगे कि वो भाग्यशाली नहीं है जिसको अमीर परिवार में जन्म मिल रहा है, वो भाग्यशाली नहीं है जिसको वैष्णव के घर में जन्म मिला है। इसको भी बताते प्रभुपाद, क्यों कि भले वैष्णव के घर में जन्म मिला है, भक्त के घर में जन्म मिला है, क्या पता भक्ति करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि भौतिक जगत है, कुछ भी पॉसिबल है इस संसार में। हाँ, देखो कितने भक्तों के बच्चे हैं, कितने बचपन में तो बताते थे हमें आश्रम में आना है, आपके साथ रहना है, अभी 12th के बाद कहाँ गायब हो जाते, मिलते ही नहीं। हाँ, तो ऐसी हालत है, क्योंकि ये भौतिक जगत है भाई, कुछ भी, ये माया का जगत है। तो कहने का मतलब है कृपा उसी के ऊपर है जो असहाय होकर भगवान को याद कर रहा है। हाँ, असहाय होकर भगवान की प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे उसी भक्ति दो जिस समय में आपकी इतनी अच्छी सी भक्ति करा था। वो जो विरह है, वो जो असहाय भावना है, वो जो तीव्रता है, वो तीव्रता मतलब सच में भगवान की कृपा है। ये बात रूपा जी आगे जाकर तात्पर्य में बताएंगे। यस, मुझे कंटिन्यू करें। किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्म के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। हाँ भक्त देखिए, बात क्या बता रहे प्रभा जी, थोड़ा सा कनेक्ट करिए। कोई अनाथ व्यक्ति है और कोई राजा का पुत्र है। राजा का पुत्र मतलब भगवान का भक्त है। हाँ, और जो अनाथ है, अनाथ मतलब जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको अनाथ शब्द प्रयोग कर रहे प्रभुपाद जी। हाँ, अनाथ, नाथ का, हमारे कोई तो नाथ है, ये गले में जो कंठी है ना, हम कुत्ते हैं, इसका एक प्रमाण है। गले में कंठी धारण की है, क्यों? क्योंकि हमने बेल्ट लगा लिया, जैसे कुत्ते को बेल्ट होता है। हाँ, मतलब जिस कुत्ते के गले में बेल्ट लगाया है तो समझ लेना चाहिए इसका कोई ना कोई तो मालक है। लेकिन जिनके गले में बेल्ट नहीं है, वो गले में घूमने वाले कुत्ते हैं। हाँ, मतलब कंठी माला पहन लेना चाहिए भगवान को अपने स्वामी मानकर, शरणागत होकर। तो बता रहे प्रभुपाद जी की जो अनाथ है उनको भगवान भगवत चरण का अभी तक आश्रय मिला नहीं, लेकिन दोनों के दुख का जो प्रमाण है वो अलग अलग है। एक तो अनाथ है, वो माया के द्वारा प्रताड़ित होते रहता है, लेकिन भक्त जो है बाहरी रूप से दीन दिखाई देता हो, लेकिन वो भी अगर कभी कभी दुख का अनुभव करते हुए दिखता है, तो समझ लेना चाहिए भगवान की इच्छा से उसको शुद्धिकरण के लिए इस प्रोसेस में डाला है भगवान ने। तो ये बात है। यस। यस, भगवत भक्त कभी कभी कुसंगतिवश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है।
इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उनका सारा भौतिक साथ सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्रवाई से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत जाता है, और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। हाँ देखिए, सही ढंग से भक्ति करने लगता है अगर भक्ति में आ गया है। लेकिन भौतिकवादी जैसा व्यक्ति कुछ मन में सोच रहा है कि मुझे बहुत सिद्धि मिल जाए, कुछ भौतिक ऐसा बन जाओ, वैसा बन जाओ, ये करो वो करो। अगर भगवान की इच्छा है, अगर वो बनने के बाद भी अगर भगवान आपसे कुछ सेवा लेना चाहते हैं तो भगवान बना भी देंगे। अगर वो बनने के बाद अगर आप भक्ति से दूर चले जाएंगे तो भगवान उसको उस परिस्थिति से निकालने के लिए भगवान फिर थोड़ा सा कुछ उसको हिला देते हैं। जैसे कोई किसी बच्चे को समझाने के लिए माता कभी कभी डांटती है ना, वैसे भगवान अलग अलग परिस्थिति से उसको ठीक करा देते हैं। ये भगवान की योजना है। सबके जीवन में नहीं होता है, याद रखना, सबके जीवन में नहीं होता, बहुत बिरला लोगों के जीवन में भगवान ऐसे इंटरफेयर करते हैं। यस। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ये ऐसी भगवद दशा गीता का में श्लोक है 6.40, 39, 40, 41, ऐसे दो तीन श्लोक है। इसमें बताते हैं श्रीमद शुचिनाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्ट अभिजायते। यस श्लोक। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि हम्म। भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था में प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, हाँ, क्योंकि समझ वह रहे हैं इस पॉइंट को, बहुत यस बहुत यस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत चलिए इंपॉर्टेंट वेट वेट, इतना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद जी कैसे कितना सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है हमें कि अगला जीवन भी हमें किसी ना किसी भक्त के घर में मिल ही जाएंगे, इतनी गारंटी के साथ हम भक्ति करते हैं, इसलिए थोड़ा ढीला भी हो जाते हैं। कहाँ जल्दी करनी है भाई, जाना है तो भगवत धाम जाएंगे जाएंगे, और दो चार जन्म के बाद कहाँ जाना है। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो भाग्यशाली नहीं है जिनका जन्म भक्त के घर में हुआ है। हाँ, क्योंकि जो असहाय अवस्था अवस्था में है, तो असहाय अवस्था के दो तीन उदाहरण याद रखना। एक तो भरत महाराज का उदाहरण, और दूसरा कौन सा बताया, चित्रकेतु महाराज जो अगले जीवन जीवन में अ, वृत्रासुर बने, कैसे तीव्रता से प्रार्थना करते। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनको भक्ति की मूल्य समझ में आता है। अभी इस संसार में देख लिए हम कितने ऐसे जो मित्र है हमारे, कभी कभी विदेश चले जाते जॉब नौकरी के कारण, वहां पर भक्तों का दर्शन भी नहीं होता उनको। हाँ, प्रभुपाद जी की कृपा से सब जगह मंदिर है, उसमें तो कोई हो जाता है, उनको मिल जाता है एसोसिएशन। लेकिन वो सत्संग में जाने के लिए भी उनको कितना 50-50, 60-60 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता है, तब जाकर उनको वीकली प्रोग्राम का सत्संग मिलता है। तो ये जो फैसिलिटी है भाई, ये भगवान की कृपा है कि कोई हमें टाइम दे रहा है, हमें सेवा मिल रही है, हमें सब कुछ मिल रहा है। तब इम्पोर्टेंस इसकी समझेंगे जब ऐसी परिस्थिति में हम चले जाते हैं, तब जाकर वो तीव्रता से भगवान को याद करते हैं, फिर वो एसोसिएशन को याद करते हैं। हम्म। हाँ प्रभु जी, बड़ी। लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है। प्रगतिशील भक्त की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न है? स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। ओके, आज ज्यादा ही डीप चर्चा हो गई। कोई प्रश्न नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, बोलिए, हरि बोल, धन्यवाद हरि प्रभु। बोल। ये
अनर्थावृत्ति क्या है और इसका कैसे निराकरण कर सकते हैं? क्या बोले प्रभु जी आप? अनर्थ निवृत्ति। हाँ, ओके। अनर्थ निवृत्ति आपको भी पता है, फिर भी आप जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हो। अनर्थ निवृत्ति मतलब, हाँ, निवृत्त मतलब निवृत्त होना, रिटायर्ड होने जैसा। अनर्थों से रिटायर्ड होना है। मतलब अनर्थ क्या है पहले समझना है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 प्रमुख कमांडर है, और इनके नीचे अलग अलग बहुत बड़ी सेनाएं जुड़ी है। अलग अलग भावनाएं इससे रिलेटेड। तो ये जो अनर्थ है, इन अनर्थों से निवृत्त होना मतलब ये अनर्थ हमारे हृदय से निकल जाए, हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो, हमारा हृदय स्वच्छ हो जाए, इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। ठीक है। और ये अनर्थ निवृत्ति केवल और केवल भक्ति करने मात्र से ही पॉसिबल है। भगवान के नाम का जप करने मात्र से ही अनर्थ निवृत्ति होती है। और भक्तों के एसोसिएशन से, भक्तों के मार्गदर्शन में भजन करते हुए अनर्थों की निवृत्ति होती है। ओके। ओके। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी पूछिए। योग मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति, डिफरेंस क्या होगा प्रभु जी? योग मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति में अंतर ये है, शुद्ध भक्ति में कोई मिश्रण नहीं है, केवल और केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भक्ति की जाती है वो है शुद्ध भक्ति। उसमें ना कोई कामना की इच्छा है, ना योग साधना जो भी और कोई साधन प्राप्ति की इच्छा नहीं। तो योग मिश्र का अर्थ है कि योग प्रधान है उसके भक्ति में, उसकी प्रैक्टिस में, और भक्ति का थोड़ा सा आश्रय लिया है, इसको कहते हैं योग मिश्र भक्त। मतलब उसको योग की जो साधना करने के बाद जो प्राप्त होना है, उसको जो भी करना है, जो भी इच्छा है, तो वो इच्छा साथ में है उसकी, और साथ साथ भक्ति भी कर रहा है, उसको कहते हैं योग मिश्र भक्त। वैसे ही ज्ञान मिश्र भी होता है। मतलब उसमें योग का मिश्रण होता है। तो फायदा बेनिफिट कुछ नहीं होगा प्रभु जी शुद्ध भक्ति जैसे? क्या बोले? बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा योग मिश्रित भक्ति में? आवाज नहीं आ रही इसमें, जोर से बोलिए थोड़ा। प्रभु जी योग मिश्रित भक्ति में से बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या? एक मिनट। मैं